शंकर भगवान को चढ़ा हुआ एक पारिजात का फूल उठाकर अगर आप ऐसे ही नहीं खा सकते तो उसकी गोली बनाकर खाने का प्रयास करें। और एक और बात आज इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, पारिजात का जो पुष्प होता है, पारिजात का जो फूल होता है, उस पुष्प के नीचे जो एक केसरिया कलर की डंडी होती है, करें दर्शन आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम करें ना। तो जो पुष्प होता है, पुष्प के नीचे एक केसरिया कलर की डंडी होती है, केसरिया कलर। अगर बाबा की कृपा आप पर हो जाए और कहीं से पारिजात के थोड़े बहुत फूल आपके पास में एकत्रित हो जाए और मान लो वो पुष्प तुमने शंकर जी को नहीं चढ़ाए हैं और उसके नीचे की जो डंडी है उसको तोड़कर तुमने सुखा लिया, सुखाने के बाद उसको पीस लिया, पीस कर उसको अपने डब्बी में रख लिया। जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और उसका अगर आप शंकर भगवान को केसर तिलक लगाना प्रारंभ करें तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। सारी जात के पुष्प का इतना वर्णन है। और कोई कहे कि गुरुजी आप ये पारिजात के वृक्ष का जो वर्णन कर रहे हो, आप जो ये पारिजात के वृक्ष का वर्णन कर रहे हो, तो हमारा निवेदन है कि इसको हमने हरिवंश पुराण में से लिया। कौन सी पुराण में से? हरिवंश पुराण में से। पारिजात के फूल का वर्णन हरिवंश पुराण के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, पुष्प का जो वर्णन किया गया है, शिव को माता लक्ष्मी समर्पित करती हैं भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प। और अगर भगवान ने कृपा करी हो आपके यहाँ, आपके नजदीक में, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं आपके अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, अगर किसी के यहाँ पर अगर पारिजात का कोई पौधा हो, पारिजात का अगर कोई वृक्ष हो, तो प्रयास करना एक पारिजात की पत्ती को अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर, आपके घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, आप नहीं चल पा रहे हो, नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, तो कम से कम 1 महीना लगातार पारिजात की पत्ती को शंकर पर चढ़ा हुआ, वो पारिजात की पत्ती को मलकर भले पानी से निकलो, चाहे तुम चबा कर निकलो, उसको रोज सुबह के समय अगर खाना प्रारंभ करोगे, 8 दिन 10 दिन के अंदर तुम्हारा पांव काम करना चालू करेगा और तुम चलो, ये निश्चित है। कितना भी कमर में दर्द हो, कितने भी पांव में प्रॉब्लम, आपको चलना होगा ही। पारिजात के फूल का, पारिजात की पत्ती का बड़ा 2 वृक्ष समुद्र मंथन के अंदर प्रकट हुए। कितने? मंथन में जो प्रकटे हैं उसमें से एक वृक्ष है पारिजात का वृक्ष, जो मंथन समुद्र मंथन में जो है। आप लोगों के आसपास में कहीं पारिजात का पौधा या वृक्ष किसी के आसपास में है? बहुत बहुत साधुवाद है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था, और वो पारिजात के पौधे का, पारिजात के वृक्ष का और पारिजात के पुष्प का बना हुआ। उर्वशी अप्सरा आई और उस उर्वशी अप्सरा ने भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प समर्पित कर। भगवान विष्णु खड़े रहे, शिव जी के नेत्र नहीं खुले, ब्रह्मा जी खड़े रहे, शिव जी के नेत्र नहीं खुले, भगवान सारे देवता आकर खड़े हो गए, पर भगवान शंकर के नेत्र नहीं खुले। केवल एक पारिजात का पुष्प ऐसा था जो उर्वशी अप्सरा ने भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करा, शिव जी का नेत्र खुल गया। केवल एक पारिजात के पुष्प का स्पर्श मात्र कर लिया, केवल स्पर्श मात्र। और शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो।
पारिजात के पुष्प का महत्व। बाबा का कृपा करे, शिव जी करुणा करे, भोलेनाथ जी दया करे। शिव जी की कृपा यदि आप पर हो और बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा हो, आपके नजदीक में पारिजात का अगर पौधा है तो उसकी फूल या पत्ती शिव को समर्पित किया, उसका सेवन वो भी शिव। भगवान शंकर की कथा का बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र। जैसे आप लोग यहाँ से जाते हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम जब होता है, आरती पूर्ण हो जाती है, जब यहाँ से निकलते हो तो अपने मन की कामना कर कर बाबा को प्रणाम कर कर जमीन पे से रज को छूकर अपने हृदय से और मस्तक पर लगाकर प्रणाम कर कर फिर जाते हो। ऐसे प्रणाम कर कर जाया करो और बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहा